नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय हिंदी चैनल। और अब वक्त हो चला है एक कलेक्टिव रीडिंग का। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनको थैंक यू, सारे व्यूअर्स को थैंक यू। आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इस कोड पे जाके अगर आप इंडिया से हैं तो। और अगर आप मेरे साथ थेरेपीज़ करना चाहते हैं तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इनर वर्क करना चाहते हैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जब तक हम अपने कर्मा को ही रिलीज़ नहीं करेंगे तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे। अगर कोई रीडिंग लेता है मुझसे तो फिर प्लीज़ पहले एडवांस में मुझे कुछ भी मत बताना। जब आपकी रीडिंग फाइनल हो जाएगी, जब आपको टाइम शेड्यूल हो जाएगा, तब मैं आपसे खुद शेयर करूँगी कैसे कौन सी चीज़ कब बतानी है एंड वी विल टेक इट फ्रॉम देयर। तो चलिए अब जानते हैं क्या है हमारे लिए आज का कलेक्टिव मैसेज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी एनर्जीज़ को पिक कर पा रही हूँ जिसमें कि मुझे ऐसे लोग दिख रहे हैं जो इस असेंशन जर्नी की असलियत से वाकिफ़ हो रहे हैं। ऐसे लोग जो कि अब समझ चुके हैं कि ट्विन फ्लेम असेंशन जर्नी कोई ऑर्डिनरी जर्नी नहीं है और वो अगर इसका हिस्सा हैं तो वो बहुत लकी हैं, बहुत ब्लेस्ड हैं। और दूसरी चीज़, ये कोई 1 दिन 2 दिन 3 दिन का क्रैश कोर्स नहीं है। और असली मैनिफेस्टेशन क्या होती है, रियल मैनिफेस्टेशन क्या होती है, रियल लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वो इस चीज़ को समझ पा रहे हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। वो देख रहे हैं दुनिया में बहुत सी चीज़ें लोग बता रहे हैं, एक तरीके का उनको लग रहा है कि स्कैम हो रहा है, जहाँ पे कुछ भी लोग कह रहे हैं और कुछ स्पेसिफिक चीज़ें भी कह रहे हैं लोग मैनिफेस्टेशन के और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम पे। इतनी सारी बुक्स, इतनी सारी चीज़ें हैं, इतना सारा कंटेंट है, पर ये ऐसा क्यों है इनको खुद से समझना था, प्रैक्टिकली समझना था, ताकि जिस रीज़न से जो भी इस चैनलिंग से रेजोनेट करता है, हर कोई तो 100% नहीं करेगा, अगर आप रेजोनेट करते हो तो आप अपनी स्टोरी बता सकते हो, दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो। हमारा जो डेली एक रिचुअल है, आप अपने आप को प्रेजेंट मार्क कीजिए और अपनी लोकेशन बताइए। आज हम एक नई चीज़ इसमें ऐड करते हैं, आई एम प्रेजेंस। तो आपको क्लेम करना ही है आई एम प्रेजेंट, प्रेजेंस की भावना को। बट साथ में जिस चीज़ पे आप इस वक्त ऐसा फील करते हैं कि आप अटके हुए हैं, उसको भी इस कमेंट सेक्शन पे लिखिए विद द इंटेंशन कि वो आपकी रिलीज़ हो जाए। तो देखिए, शुरुआत तो आपकी बहुत ही ज़्यादा विक्टिमाइज्ड वाली फीलिंग से हुई है, जैसे कि आप एक विक्टिम हो। हालात जो हैं वो आपके बस में नहीं है। जो भी आपके साथ हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा आपने तकलीफ़ों का सामना भी किया है और कई दफ़े आपको ये भी लगा है कि ये आपके साथ ही क्यों हो रहा है, किसी और के साथ ये क्यों नहीं हो रहा। और आप अब समझने लग गए कि आप कोई विक्टिम नहीं है, मतलब ये आपके ऊपर है। बटरफ्लाई और एनिमल स्पिरिट का कार्ड आया, इसका मतलब आपका भी मेटामॉर्फोसिस हो रहा है। आप एक कैटरपिलर से या तो बटरफ्लाई बन चुके हो और अब बटरफ्लाई की तरह इधर से उधर उड़ रहे हो, फूलों पे जा रहे हो और फिगर आउट कर रहे हो, नेचर को एक्सप्लोर कर रहे हो, या फिर आप उस प्रोसेस में हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स अभी आपको हो रही हैं, लेकिन एटलीस्ट पहले से ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट्स थे वो आपको क्लियर हो चुके हैं। अब आप उन लोगों में से नहीं हो जो डार्कनेस में तीर छोड़ रहे हैं, मतलब अंधेरे में जो तीर लगा रहे हैं। तो ये क्यों हुआ कि आप देखिए किसी सिचुएशन में फंस गए, उसके बाद आपको लगा कि बस मुझे किसी भी तरीके से अपने आप को ठीक करना है, अपनी लाइफ को ठीक करना है, जो मुझे चाहिए मुझे उसे हासिल करना है। और मोस्टली केसेस में वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। मोस्ट केसेस में अगर आपके साथ भी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इस इनर वर्क की जर्नी में कैसे आए और क्यों आए। मुझे कई लोगों ने बताया है कि वो रोमांटिक रीज़न से इस जर्नी में नहीं आए थे। कईयों ने मुझे बहुत प्रोफाउंड रीज़न्स भी बताए हैं कि क्यों वो इस जर्नी में आए। तो हर किसी के अलग रीज़न्स होते हैं और आप अपना रीज़न्स बता सकते हैं, आप अपने रीज़न बता सकते हैं। इस संसार में हर व्यक्ति मैनिफेस्टर है, क्योंकि हर किसी की डेस्टिनी ऑलरेडी मैनिफेस्टेड है, सब कुछ प्री डेस्टिन्ड है। तो उस हिसाब से सोल ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि इस जगह पे जाके ये होगा, इस उम्र में जाके ये होगा, फिर मुझे ये वाला टेस्ट मिलेगा, फिर मुझे ये वाला चैलेंज मिलेगा, फिर ये हर्डल मिलेगा। और कुछ ऐसी सोल्स होती हैं जिनको कोई हर्डल चैलेंज नहीं करना होता, वो सिर्फ प्लैनेट पे जाते हैं, उनको दुख भोगना होता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये अर्थ प्लेन ऐसा ही है। यहाँ पे लोग आते हैं, दुख भोगते हैं और फिर असलियत उन्हें पता चलती है मरते वक्त या मरने के बाद, जब उन्हें रियलाइज़ होता है कि ओ माय गॉड, मैं जिस चीज़ के पीछे भाग रहा था वो ये था, या मैं जिस माया में फंसा हुआ था या फंसी हुई थी वो ये थी। अरे मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी इस चीज़ में लगा दी, पर ये तो कुछ था ही नहीं, ये तो रियल था ही नहीं। अरे मैंने अपनी पूरी लाइफ अपनी बॉडी के पीछे लगा दी, कई लोग ये सोचते हैं।
इस बॉडी को खुश करने के चक्कर में, और ये तो ऐसा कुछ है ही नहीं। आप मेरा वीडियो राम नाम सत्य है भी देख सकते हैं, उससे भी आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलेगी अगर किसी ने मिस कर दिया तो ऐसा कई लोगों के साथ होता है, लेकिन बहुत ही लकी हैं वो लोग, मैं तो ऐसा कहूँगी। वैसे तो मैं किसी को लकी अनलकी कंपैरिजन में नहीं कह रही हूँ, लेकिन मुझे फिर भी लगता है जब मैं उन लोगों को देखती हूँ जो इनर वर्क में है या अवेयरनेस में है, मुझे वो बहुत ज़्यादा लकी लगते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक अलग ऊर्जा होती है, एक अलग वाइब्रेशन होती है, जो कि मुझे इस कलेक्टिव रीडिंग में फील हो रही है उन लोगों के लिए जिनके लिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। तो हम सब इक्वल हैं गॉड की आइज़ में। और जैसा कि मैंने कहा, कुछ लोग सिर्फ कार्मा भोगने आए हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ का भी बैलेंस बनाना है। अर्थ एक प्लेन ऐसी जगह है जहाँ पे सब आना चाहते हैं, सारे देवी देवता, भगवान खुद विष्णु और लक्ष्मी यहाँ पे रीइंकार्नेट होते हैं, यहाँ पे सब विचरते हैं। नारद मुनि जो एक सेलेस्टियल बीइंग है वो यहाँ विचरते हैं, वो तो खैर कहीं भी जा सकते हैं। कितनी सारी स्टोरीज़ हैं। तो हर युग में नए नए लोग आते हैं, हर युग में कुछ ना कुछ सोल्स इंक्यूबेट होती हैं, उनका कोई ना कोई पर्पस होता है और वो अपना पर्पस पूरा करके चले जाते हैं। कुछ लोग दुख इसलिए भी भोगते हैं क्योंकि उससे भी अर्थ का बैलेंस बना रहता है। अर्थ टोटली लाइट में नहीं जा सकता 100%, वो सिर्फ एक टाइम ही होता है, गोल्डन एज, जिसमें सब कुछ सत्य ही होता है, सत्य ही सत्य की विजय होती है, सत्य के ही 4 पहिए जो होते हैं वो इस पृथ्वी पे होते हैं। लेकिन उस वक्त भी डार्क एनर्जी, डिमोनिक एनर्जी, डीमंस होते हैं। कुछ लोग इन वर्ड्स को लेके बड़े ही ट्रिगर हो जाते हैं, लेकिन ये तो हमारी पृथ्वी की सच्चाई है। यहाँ पे राक्षस, पिशाच, यहाँ पे देवी देवता, ह्यूमंस, एनिमल्स, यहाँ पे सब रहते, प्लांट्स, हर तरह की एनर्जी यहाँ पर रहती है। यहाँ पे 8 बिलियन लोग ऐसे ही थोड़े ना है। अभी तो ये पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, इतनी पॉपुलेशन अर्थ की होती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डार्क एज में होती है। और जैसे जैसे द्वापर, त्रेता और गोल्डन एज वापस आता है, यानी कि हम असेंडिंग टाइम में जाते हैं, तो फिर ये पॉपुलेशन कम होने लग जाती है। युगा साइकिल की क्लैरिटी भी अगर आपको चाहिए तो उस पर भी मेरा वीडियो है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो से पता कर सकते हैं कि युगास क्या है, क्योंकि इस वक्त हम हैं असेंडिंग द्वापर युगा में। तो ये बातें उन सबको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी जो असेंशन जर्नी में है। अब मेरे चैनल पे ऐसे लोग भी आते हैं जिनको सिर्फ़ और सिर्फ पता लगाना होता है। वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से टैरो कार्ड रीडर रीडिंग करे और मुझे मेरे सवालों का जवाब दे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक भाव जाग चुका है कि ट्रू लव क्या होता है। उनको एक क्यूरियोसिटी आ गई है। पहले लोगों को सेलिब्रिटीज़ के साथ अटैचमेंट होती है जो कि फॉल्स आइडल्स होते हैं, वो रियल आइडल नहीं होते हैं। आप कह सकते हैं कि कागज़ के शेर, स्टफ़ एनिमल, पर दिखने में बिल्कुल असली, दिखने में असली, जैसे वैक्स आइडल्स होते हैं। पर वैक्स आइडल रियल तो नहीं होता ना। जो लोग सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते हैं वो अभी 100% असेंशन जर्नी में नहीं आए हैं, लेकिन धीरे धीरे वो आते हैं, क्योंकि पहले वो उनको फॉलो करते हैं, फिर उन्हें स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, फिर उनके द्वारा भी इनका हार्ट ब्रेक होता है, क्योंकि वो उनको भगवान समझने लग जाते हैं, उनकी पूजा करने लग जाते हैं, दिन रात उनके बारे में सोचते हैं। पर उनके भगवान उनको किसी ना किसी तरीके से दुख पहुँचाते हैं, क्योंकि वो भी हर किसी को प्लीज़ तो नहीं कर सकते। हर आदमी चाहता है कि भाई वो जैसा चाहे उनका भगवान वैसा बिहेव करे, पर ये असली भगवान नहीं है। असली भगवान तो ऐसे होते हैं कि भक्त के वश में ही आ जाते हैं, भक्त के वश में है भगवान। तो उस टॉपिक पे मैं फिर कभी जाऊंगी, क्योंकि मैं उस टॉपिक पे चली गई तो मुझे वापस लाना मुश्किल है। तो कलेक्टिव रीडिंग के हिसाब से मैनिफेस्टेशन के बारे में आपको सच्चाई पता चल गई है, ठीक है, और आपको ये रियलाइज़ होने लग गया है कि ये जो भी सिखा रहे हैं ना लोग मैनिफेस्टेशन के नाम पे, कि जो तुम्हें चाहिए दिन भर उसके बारे में सोचते रहो, विजन बोर्ड बनाओ, ऐसे करो वैसे करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, 50 बार 100 बार 1000 बार जो चाहिए उसको लिखते रहो कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। ऐसे नहीं होता है, ऐसे तो इंसान और दुखी हो जाता है। और कई लोगों ने अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में ये ट्राई किया कि जैसा वो कह रहे थे दूसरे लोग, उन्होंने उस चीज़ को फॉलो किया। और फिर कोई भी चीज़ आप फॉलो करते हो तो जाहिर सी बात है आपको उसे टेस्ट करने का मन करता है। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद, कभी ना कभी तो आप उसे ट्राई करोगे कि ये हो भी रहा है कि नहीं, ये वर्क कर भी रहा है कि नहीं। तो जब आप उसे टेस्ट करने जाते हो तो सामने से जो व्यक्ति है जिसके लिए आप टेस्ट करते हो, यूजुअली जो रोमांटिक उसमें होते हैं, जो रोमांटिक उसमें नहीं होते वो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे टेस्ट करते हैं, या कोई भी जो डिज़ायर उनकी होती है, सिचुएशन, पीपल, प्लेस, व्हाटएवर, मनी, ये वो ट्राई कर रहे होते हैं। बट उनको जब सामने से
बहुत ही नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है, तब उनको रियलाइज़ होता है कि ये जो चीज़ है ये इतनी भी फुल प्रूफ नहीं है। लेकिन तब तक क्रेविंग इतनी बढ़ चुकी होती है, तृष्णा इतनी बढ़ चुकी होती है कि वो इंसान को बहुत ज़्यादा ड्रेन कर देती है, थका देती है। इस वक्त आप जिस एनर्जी में हो, यू आर इंस्पायरिंग मैनी पीपल, दे आर फ्रॉम योर ब्लड लाइन एंड दे आर ऑल्सो नॉट दोज, मतलब दे कैन बी फ्रॉम योर सोल फैमिली, दे कैन बी फ्रॉम जनरल रियलिटी ऑल्सो, मतलब रैंडम पीपल भी हो सकते हैं जो आपको देखते हैं, पढ़ते हैं, वॉच करते हैं, या फिर जो आपको ज़िंदगी जीते हुए देख रहे हैं। तो आपकी ब्लड लाइन से भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपसे इंस्पायर हो रहे होंगे इस वक्त, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल की हार्मनी जब हो जाती तब होता है। तो आप में से कुछ लोगों का, मैं कह रही हूँ सबका नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिली भी उनको देख के हैरान हो रही है कि इसने ये कैसे किया, ये पीस, ये रिलैक्सेशन, ये डिटैचमेंट, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। या फिर हो सकता है उन्होंने भी आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें करी हों जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हो गया हो, फिर आप इतने डिटैच हो गए कि अब आपने कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखी किसी से, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेशन चली गई, तो वो एनर्जी जो थी, जो एक डिस्टॉर्शन होती है एनर्जी में, वो चली गई। उसके बाद तो हल्का हो ही जाता है इंसान जब सारी एक्सपेक्टेशन ही चली गई। जिस डिज़ायर ने आपको इतना तड़पाया, इतना बेचैन किया, इतना रुलाया, इतनी एंग्जाइटी दी, वो डिज़ायर ही आपने छोड़ दी, तो फिर हल्का तो लगेगा ही ना, उसका बोझा तो आपने हटा दिया। तो हम सब लोग इक्वल हैं एज अ डिवाइन बीइंग, लेकिन हम वैसे इक्वल नहीं होते, कहीं हमारे में डिफरेंसेस होते हैं, और यही आपको रियलाइज़ हो रहा है इस वक्त। ये जो मैनिफेस्टेशन के बारे में आपने पढ़ा, सीखा, इसे प्रैक्टिकली ट्राई किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि हमारी लाइफ में वही होता है जिसके हम एनर्जेटिक मैच होते हैं, और ये प्री डेस्टिन्ड तो होता है, मतलब कि विधि का एक विधान है। लेकिन जो लोग सरेंडर में चले जाते हैं, यानी कि जो लोग पूरी तरीके से समर्पित हो जाते हैं, फिर उनका जीवन वैसा नहीं रहता। क्या पता जो लिखा हो वो भी बदल जाए, क्योंकि देखिए पृथ्वी कभी माफ़ नहीं करती, प्रकृति माफ़ करना नहीं जानती। प्रकृति में कर्मा का ही साइकिल चलता है। जब तक शरीर से जुड़े हुए तब तक कर्मा से जुड़े हुए, जब तक आइडेंटिटी से, ईगो से जुड़े हुए हो तब तक कर्मा ही चलेगा। पर जैसे ही आप सोल कॉन्शियसनेस में आ जाते हो तो आपको माफ़ी मिलेगी, क्योंकि रिडेम्पशन होता है इसमें। जब आप सरेंडर करते हो, आपका जो सेक्रल चक्र हीलिंग होती है, उसमें आपका गिल्ट जाता है, आपका शेम जाता है। जो शेम और गिल्ट की फीलिंग सालों से जोड़ के संजो के रखी होती है, जिसकी वजह से इतना बड़ा ब्लॉक होता है। कई लोग जो सोलर प्लेक्सेस वर्क करते हैं, जो राम नाम मंत्र, बीज मंत्र की प्रैक्टिस करते हैं, मैं तो कहती हूँ दिन भर में अगर आप बैठ भी नहीं पा रहे हो, कई बार ऐसा हो जाता है कि आप बैठ नहीं पा रहे हो, प्रॉपरली जाप नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप कोई काम करते हो, कर्म योग जिसे कहते हैं, लेकिन आप अपने काम के वक्त में भी सारा टाइम जो भी करते हो, रोटी बनाते हो, सब्जी बनाते हो, ऑफिस जाते हो, कुछ भी करते हो, ठीक है, टीचर हो, पायलट हो, इंजीनियर हो, जो भी हो, आप पूरा टाइम उसको याद रखते हो और उसको याद करते ही रहते हो। आपने जगह जगह निशानियां बना रखी हैं उसकी, कि आपको देख के याद आ जाए। इससे मुझे याद आया कि भगवान राम ने जब मारीच को तीर मारा था, तो वो उड़ के, इतना ज़ोर का तीर लगा था कि वो उड़ के समुद्र के किनारे पहुंच गया था, इतनी दूर। और र शब्द देखते कि उसे राम याद आते थे। जहाँ भी वो र शब्द सुनता था, र से कुछ भी हो जाए, राहुल, रोमियो, कुछ भी, रात, र शब्द सुनते कि उसको रीडिंग, राम याद आ जाते थे, पूरे साक्षात दिख जाते थे, और वो राम भक्त बन गया था। पहले उसने रावण की बहुत मदद की थी। ये जो माया नगरी है वो मारीच ने मिलके बनाई थी रावण के साथ, जो आज हम जिसे इंग्लिश में तो इल्यूमिनाती कहते हैं कई लोग, और हिंदी में तो है ही माया नगरी। सब माया नगरी, माया ही चल रही है। तो ये मिलके उसने बनाई थी रावण के साथ, ताकि वो रावण के जाने के बाद भी रावण का राज चल सके। वो चलाता था तब तो खैर वो उसके अंडर था, पर बाद में जब उसको तीर लगा, जब उसने राम को फेस किया, श्री राम को, तो उसके बाद उसकी काया ही पलट हो गई। फिर सोने के हिरण के वक्त भी उसने रावण को बोला था, मैं नहीं करूँगा ये काम, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। लेकिन तपस्या कर करके उसको ये लग गया था कि अब मेरा आखिरी समय है और इसमें भी ज़रूर उसी की कोई मर्ज़ी होगी, तो चलो ठीक है। समझाया बहुत था उसने रावण को। अगर आपने रामायण पढ़ी है तो आपको पता चलेगा कि रावण को उसने बहुत समझाया था, बट रावण ने उसकी मानी नहीं थी, उसकी एक नहीं चलने दी। तो फिर उसने कहा चलो ठीक है, अब ऐसे ही जाना है तो उसी राम के हाथों मरूँ मैं।
ये सब आपके साथ इसलिए हुआ, जो मैं क्वालिटी की बात कर रही हूँ ना, ये इसलिए हुआ है क्योंकि हर इंसान एक इंडिविजुअल है और हर इंसान की अलग कैपेबिलिटीज़, पोटेंशियल्स होती हैं, हर किसी में टैलेंट्स होते हैं, स्किल्स होते हैं, हर किसी में कुछ भगवान ने अमेजिंग और डिफरेंट बनाया ही होता है, इसीलिए उनमें एक इंडिविजुअल एक्सप्रेशन होता है। ये सारी चीज़ें करके, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके, ये मैनिफेस्टेशन ट्राई करके, ये जो भी आपने इनर वर्क के नाम पे किया, ये करके आपके पास जो इंडिविजुअल एक्सप्रेशन है उससे कनेक्ट करना होता है सोर्स को। जो आपका सेक्रल चक्रा ब्लॉकेजेस होते हैं, जो आपकी क्रिएटिविटी मर जाती है, जो आपको खुद को लेके कोई ग्रैटिट्यूड ही नहीं होता, खुद में कुछ दिखता ही नहीं है, बस हर वक्त खुद को कोसना, खुद को कम समझना, खुद को गलत समझना, हमेशा खुद में कोई कमियां ही ढूंढना, क्रिटिसिज्म करना। हम्बल रहने में और सारा दिन कमियां ढूंढने में भी बहुत अंतर होता है। जैसे इनोसेंट, जो कुछ लोग इनोसेंट होते हैं पर कुछ लोग बेवकूफ़ होते हैं, इन दोनों में फ़र्क होता है। जैसे कितने लोग होते हैं जिनके अंदर लॉजिक और इमोशन का कोई डिफरेंस ही नहीं होने पता होता। लॉजिक और इमोशन कब क्या उनके साथ हो जाए, दे डोंट नो कहाँ पे क्या अप्लाई करना है। उसी तरीके से कई लोगों को ये बात जब पता नहीं होती है तो यही लॉजिक है कि क्या ऐसे 1000 बार लिखने से कि मेरा पति मुझसे प्यार करता है, या मेरा ट्विन फ्लेम मेरे साथ है, मेरी ट्विन फ्लेम से शादी हो गई है, व्हाटएवर, जो भी, मैं तो ऐसे ही बता रही हूँ आपको एग्जाम्पल, या मेरी जो महबूबा है वो मुझे मिल गई है। महबूबा वर्ड पता नहीं कहाँ से याद आया मुझे। तो इसको आप 1000 बार लिख लो, 10,000 बार लिख लो, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर अंदर ही आपके प्रॉब्लम है, अगर अंदर ही आपके ब्लॉक है, अगर सबकॉन्शियस माइंड में ही दिक्कत है, अगर सबकॉन्शियस माइंड में लेयर बनी हुई है जो आपको अनवर्दी और अनडिजर्विंग फील कराती है, तो कितना भी लिख लो, कितना भी रट लो, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, कुछ भी नहीं। तो ये चीज़ें लॉजिकली आपको समझ में आती हैं, आपको कॉमन सेंस से समझ आती है। जो लोग डिवोशन में होते हैं ना, जो भक्ति में होते हैं, एक्चुअली में उनका कॉमन सेंस बहुत हाई होता है, क्योंकि उनको समझ में आ गया होता है कि यहाँ पे कुछ नहीं रखा, ये सब टाइम पास हो रहा है यहाँ पे, तो मैं सही काम करता हूँ, मैं खुद की खोज करता हूँ और फिर मैं खुद को समर्पित कर देता हूँ। इसीलिए हर जगह हर ट्रू मास्टर आपको यही बताएंगे कि सरेंडर कर दो, समर्पण कर दो, उसके बाद जो होगी देखी जाएगी। और गुरु ही आपको परमात्मा के पास ले जाते हैं और कोई ले जा ही नहीं सकता। गुरु की ग्रेस के बिना ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये मैनिफेस्टेशन की हुई असली बात, गो विद इन। गो विद इन करना अब आप सीख गए हो, तो जो जो गो विद इन कर रहे हैं वो मैनिफेस्ट कर पाएंगे रियल चीज़। अब रियल चीज़ क्या है, अब इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए। पहली बात तो हमें कुछ भी बैठ के मैनिफेस्ट नहीं करना, हमें सिर्फ ये सोचना है कि जो हमारे पास है वही बेस्ट है और उसी के लिए हमें ग्रैटिट्यूड रखना है। जैसे ही वो ग्रैटिट्यूड और वो बेस्ट है, यही सही है की फीलिंग आती है, तो फिर आप ऑटोमेटिकली उसको ठीक करने लग जाते हो, उसको सही करने लग जाते हो। जैसे कई लोग कहते हैं कि ट्विन फ्लेम यहाँ पे अंडरग्राउंड बेसमेंट की सफाई करना है, गंदगी की सफाई करना है, वो एक ऐसी जगह को साफ़ करना है जिसको कोई साफ़ नहीं कर रहा है, वो ऐसा काम करना है जो कोई और नहीं करना चाहता, या उनमें कोई ऐसी हिम्मत है जो किसी और में नहीं है। पर जब वो हिम्मत दिखा देते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली बाकी लोग भी इंस्पायर हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी वही हिम्मत और वही जोत होती है, बट वो जल नहीं पा रही होती है किसी भी कारण से। आप में से काफ़ी लोगों को ये समझ में आने लग गया है कि ये जो डिज़ायर है, इन्होंने आपको बहुत तड़पाया है, बहुत तड़पाया, बहुत रुलाया, और सारी दुनिया एक्चुअली डिज़ायर्स के चक्कर में ही रो रही है, पिट रही है। और अब आप ये चाह रहे हो कि अब आपको किसी भी तरीके से खुद को डिज़ायर्स से ही डिटैच करना है, ठीक है। तो ये कार्ड आपका आ रहा है इस वक्त, ठीक है। ये भी आ रहा है क्योंकि हार्ट ब्रेक हुआ, उसकी वजह से सारा ये आपने करना शुरू किया। हार्ट ब्रेक्स होते ही नहीं। अब तो कई लोगों को ये भी लग रहा होगा कि बहुत अच्छा हुआ मेरा हार्ट ब्रेक हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें कि नहीं हुई होती तो फिर आज मैं इस तरह से सोच ही नहीं पा रहा होता। जो मेरी ये क्रिएटिव एनर्जी है, ये मेरी कभी निकलती ही नहीं आके आके, ये तो अंदर ही अंदर डॉर्मेंट रहती, दबी रहती। जब हम लेट गो एंड लेट गॉड करते हैं ना, तो फिर हम ये बोलते हैं कि जो तुम्हारी मर्ज़ी प्रभु, तुम वो करो। अब आप गॉड नहीं बोलना चाहते, आप, कई लोग मुझे कहते हैं कि हम गॉड नहीं बोलना चाहते, हम ये कहना चाहते हैं कि ये एक यूनिवर्सल फ़्लो है। तो हम तो फ़्लो में जा रहे हैं, हम एक हिप्पी सोल हैं और हमें फ़्लो में रहना है, हमें कुछ सोचना नहीं है, हमें कुछ करना नहीं है। अब हम जो हो रहा है सो हो रहा है, उसमें रहना चाहते हैं। तो ठीक है, वो भी सही चीज़ है। अगर वैसे भी करना चाहते हो तब भी आप लेट गो तो कर ही रहे हो। कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही है, ठीक है, कहीं पे अभाव है, लिमिटेशन है, कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही है, आपको बहुत तड़पा रही है, रनर चेज़र डायनामिक बार बार हो रही है,
बार बार वही चीज़ें, बार बार वही ड्रेनेज, बार बार वही एहसास कि जैसे एनर्जी चली गई है, एनर्जी डिसिपेशन हो रही है, या फिर बार बार कुछ लोगों की लाइफ में तो उसी तरह के लोग बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है, ये इंसान परेशान हो गया है। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा सैडनेस की भावना आ गई है। और इस ये जो आप सैडनेस आप देख रहे हो ना, इसमें क्या है ना, इंसान का जो फोकस है वो नेगेटिविटी पे ही ज़्यादा है, पॉजिटिव एनर्जी की तरफ वो जा ही नहीं पा रहा। ये डिज़ायर्स आपको बांध के रखती हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देती हैं, या आपको रोक लेती हैं, ये आपको आपके फुल पोटेंशियल पे भी नहीं जाने देती हैं, ये अननेसेसरीली मानसिक कलेश देती है। जो मैं सबको कहती हूँ कि सन एंड मून से ही सब कुछ चल रहा है। जब मून एनर्जी ही कंट्रोल में नहीं है, अभी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड आया था, ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक, तो बहुत सारे लोगों की मून एनर्जी हिल गई, बहुत सारे लोग परेशान हो गए, हाहाकार करने लग गए। उनको खुद ही नहीं समझ आ रहा कि क्यों वो ऐसा कर रहा है। उस टाइम पे अगर मैं उनको समझा भी रही थी ना कि तुम क्या कर रहे हो, तुम ये सब सही नहीं है, तुम खुद को भी भ्रमित कर रहे हो, भ्रमित हो गए हो, दूसरों को भी कर रहे हो। क्योंकि मून जब आपका हिल डुल जाता है ना, तो वो इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है इंसान के माइंड में। अभी कुछ लोग थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे होंगे इस वक्त, और कई लोगों के साथ तो ये हो रहा होगा कि उनको ये लग रहा होगा कि हे भगवान, मैं इतना ज़्यादा हाइपर क्यों हो गया या हो गई, क्या हो गया था मुझे। एक तो कई लोगों के साथ ये होगा। मैनिफेस्टेशन में एक चीज़ और भी होती है कि मान लो आपको कोई डिज़ायर है, पर वो आपको एक नेचुरल डिज़ायर जैसी लगती है, यानी कि कोई बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हो, कोई किताब लिख रहे हो, या फिर कोई भगवान से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, कोई सेवा का कार्य कर रहे हो। क्योंकि हर इंसान तो मटीरियलिस्टिकली नहीं सोचता है। मान लो कुछ स्पिरिचुअल थॉट्स भी हैं, कुछ ऐसे इनर वर्क से रिलेटेड थॉट्स भी हैं, कुछ भक्ति के थॉट्स भी होते हैं कि मुझे अपने भगवान के लिए ये सब करना है। मैं रिचुअल्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके जो संकल्प होते हैं ना उनकी बात कर रही हूँ। कुछ ऐसा भी हो सकता है आपके मन में, तो आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक पॉइंट के बाद आप कहते हो कि मैं लेट गो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट लेट मी फील कि अगर वो चीज़ मुझे मिल जाती है तो मुझे कैसा फील होता है। आप वो फील कर लेते हो, ठीक है, आप इमेजिन कर लेते हो। अब जो लोग आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ा रहे हैं या मैनिफेस्टेशन के बारे में पढ़ा रहे हैं, वो इसी चीज़ को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। कई लोग ये मान के चलते हैं कि मुझे वो चीज़ मिल गई है, तो अब मैं उसी फीलिंग को या उसी इमोशन को टैप करूँगा। बट मैंने ये चीज़ देखी, जब आप कोई सेल्फलेस कार्य कर रहे होते हो, जब आप बहुत सेल्फलेस होते हो, किसी और के लिए कर रहे होते हो, तो ये फीलिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जैसे कि किसी के लिए प्रेयर कर दी कि यार इसका काम हो जाए, इसका भला हो जाए, इसका उत्थान हो जाए, या कोई चीज़ खो जाती है वो इसकी मिल जाए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब ये हर चीज़ में अप्लाई नहीं हो सकता, लेकिन कई बारी लोग लेट गो जब करते हैं तो वो ऐसे भी लेट गो कर देते हैं कि जो होगी देखी जाएगी, वो कर लेंगे मैनेज, मुझे अपने आप ही मिल जाएगी, मैं अब उस पर मेहनत नहीं कर रहा या कर रही, मुझे ये पता है मुझे मिलेगी, और अब मैं अपनी ज़िंदगी जीने वाला हूँ। तो अपनी ज़िंदगी वो जीने लग जाते हैं और आगे मूव ऑन करने लग जाते हैं, और एकदम से अचानक से वो चीज़ उनकी हो जाती है। लेकिन इसका एक एग्जाम्पल भी है। देखो, जब हम कोई कंटेंट देखते हैं, जब हम कोई नेगेटिव चीज़ सोचते हैं या नेगेटिव चीज़ हमारे माइंड में होती है, तो उस वक्त भी हम ये चीज़ कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा ये सेल्फलेस जितना रहता है, जितना निष्काम भाव से होता है, उतना अच्छा रहता है। और ये भी मैं बहुत एडवांस बता रही हूँ, पता नहीं क्यों इस वक्त मेरे अंदर से आया तो मैंने बता दिया। हाउएवर, इन सब चीज़ों में कोई ना कोई एक फ़ियर भी रहता है, और इन सब चीज़ों में ये भी रहता है कि अगर आपने एक चीज़ मैनिफेस्ट कर ली ना कुछ इस तरह से, तो फिर अब आपकी आदत हो जाएगी कि अब बस मुझे मैनिफेस्ट ही करते रहना है, रोज़ कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो फिर वही डिज़ायर का साइकिल स्टार्ट हो जाता है। इंसान यही सोचता है कि भाई सब कुछ मेरी ही मर्ज़ी से होए, तो इसीलिए मैं ये चीज़ किसी को रेकमेंड नहीं करती हूँ। मैं तो यही रेकमेंड करती हूँ कि आप उसे छोड़ दो, आप अपना पुरुषार्थ करो, निष्काम भाव से जो करना है करो, बट लेट गो करने का मतलब है उस चिंता को, उस वरी को, उस दिक्कत को छोड़ दो। मतलब आपको कुछ चाहिए ना, उसे भूल जाओ, अपना कर लो जो भी करना है, अपना एफर्ट दे दिया ना आपने, बस अब उसे छोड़ दो। तो जिन लोगों की मैं इस वक्त चैनलिंग कर रही हूँ कलेक्टिव में, उनका ये हाल भी हुआ है, ये हाल हुआ है, इससे वो निकले, इससे वो गुजरे हैं। तो अब असली लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? क्योंकि देखिए, आध्यात्मिकता तो हमें ये सिखाती है कि डिज़ायर से दूर रहो, डिज़ायर्स में मत पड़ो, ठीक है। ग्रैटिट्यूड में आ जाओगे तो अपने आप ही सारी चीज़ें आपको सही समझ में आने लग जाएंगी।
अपने आप ही आपको लगेगा ठीक है यार, ये भी है मेरे पास, वो भी है मेरे पास, सब कुछ तो है मेरे पास, क्या मैं मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ। ठीक है, कई बार तो हमें यही नहीं पता होता कि जो हमें चाहिए क्या वो हमारे लिए सही भी है या नहीं। कई बार तो ऐसा भी होता है। मैंने इसीलिए कहा इंस्पायर्ड एक्शन में अगर हम चलते हैं तो हमें ऐसा होता है कि सब कुछ खुद ब खुद हो रहा है। आप किसी जगह पे पहुंच गए, खुद ब खुद पहुंच गए, आपने कभी प्लान नहीं किया था, आपने कभी सोचा नहीं था। जो लोग स्पेशली दूसरों के लिए करते हैं या बहुत सेल्फलेसली चीज़ें करते हैं, वो तो ऐसे ही चलते हैं, उनकी तो असेंशन ही ऐसे होती है, क्योंकि वो अपना सोच नहीं रहे होते। वो कहते हैं चलो ठीक है, मैं फलानी जगह पर पहुँच जाता हूँ, या मैं ऐसा काम कर देता हूँ, या मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ। तो वो नेचुरल फ्लो में होते हैं, वो ज़्यादा प्लान भी नहीं करते हैं, अपना दिन भी नहीं प्लान करते, लाइफ भी नहीं प्लान करते, जो जैसा हो रहा है उसमें मगन हो जाते हैं। वो इसलिए भी है क्योंकि कई बारी लोगों को ये भी समझ में आ चुका है, जो इंटेलिजेंट हो गए हैं, कि उनको पता चल गया है कि ये जो इतनी सारी हमारी प्रोग्रामिंग होती है ना, ये हमें बोलती है कि तुझे ये चाहिए, तुझे वो चाहिए, तुझे वो वाली गाड़ी चाहिए, तुझे ऐसा वाला पार्टनर चाहिए, तेरे को ऐसी फैमिली होनी चाहिए, तेरे फैमिली वाले ऐसे होने चाहिए, तेरे मम्मी पापा ऐसे होने चाहिए, तेरे भाई बहन ऐसे होने चाहिए, तेरे पड़ोसी ऐसे होने चाहिए, तेरे पेट्स ऐसे होने चाहिए, व्हाटएवर, तेरी जॉब, तेरा बॉस, व्हाटएवर। ये प्रोग्रामिंग हमें बताती है, ये जो हम बचपन से ग्रहण कर रहे होते हैं, ये हमें कहती है कि ये करो, वो करो, ये सही है, वो सही है। हमें असलियत में पता नहीं होता हमारे लिए क्या सही है, बट एक्चुअली में हमारे लिए वही सही होता है जो ऑलरेडी प्री डेस्टिन्ड होता है, वही सही होता है। तो जब हम उस फ्लो में आ जाते हैं ना एवरी डे, चलो ठीक है आज का दिन ऐसा गया, चलो यही उसको मंजूर था, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, मुख में हो राम नाम राम सेवा करिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो ये पूरा सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है कि ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है लाइफ को लेके। यही प्रैक्टिकल अप्रोच, जब आप इल्यूजन में होते हो तब यही चीज़ आपको स्टूपिड लगती है, ऐसे कैसे छोड़ दें। मुझे कई लोग कहते हैं, मैं जब किसी से कहते हैं ना मैंने इस चीज़ को प्लान नहीं किया, तो कहते हैं तुमने प्लान नहीं किया, तुम्हारी लाइफ कैसे चलेगी, तुम प्लान ही नहीं करोगी। तो मैं उनसे पूछती हूँ आपने प्लान करा है लाइफ को? हाँ। क्या क्या आपकी प्लानिंग के हिसाब से हुआ आज तक? तो कई लोगों के पास आंसर नहीं होता। क्या सारी चीज़ें आपकी प्लानिंग के हिसाब से 100%? तो बचपन में भी हमारे कितने ड्रीम्स होते हैं, बचपन में हम क्या क्या बनना चाहते हैं, बड़े होके तो हम वो सब नहीं बनते, हम वही बनते हैं जो हमारी किस्मत में लिखा होता है। तो इसीलिए इस कलेक्टिव के प्रति मेरा एक रिस्पेक्ट भी फील हो रहा है, जो इस चीज़ से रेजोनेट करते हैं, क्योंकि आपने अपने अंदर जो अबेंडेंस की भावना है उसको जगा लिया है। एक वीडियो देखा था मैंने, एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति थे लेकिन बहुत ही बढ़िया बोला था उन्होंने, एग्जैक्ट लाइंस तो मुझे अभी याद नहीं है, बट उन्होंने ये कहा था कि हम ऐसे ही रोते रहते हैं क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है चिंता में कैसे जीना है। मतलब हमारे माइंड को ट्रेन किया गया होता है वरीज़ में जीने के लिए। ये वरीज़ हमें दे देते हैं और हमें साथ में गोल्स दे देते हैं कुछ मटीरियलिस्टिक, कि तूने इतना रुपए का इतने का सेविंग्स कर ली तो तू राजा है, अगर तूने इतना बड़ा घर ले लिया तो तू राजा है। अपना घर, अपनी गाड़ी, अपना पति, अपनी पत्नी, या अपना शब्द लगा देते हैं, जबकि सब कुछ यहाँ पे टेम्परेरी है। तो उन्होंने यही बोला है कि आप देखिए भगवान ने आपके लिए कितनी ब्यूटीफुल पृथ्वी बनाई है। रोज़ ये सूर्य, इतना विशाल सूर्य आपके लिए उगता है, ये चंद्रमा आपके लिए काम कर रहा है, ये पशु पक्षी आपके लिए हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको सब कुछ दे रहे हैं, ये पेड़ आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं, यहीं पे सब कुछ फसलें उग रही हैं, खाना उग रहा है, सब कुछ आपको प्रभु दे रहे हैं, सब कुछ आपको मिल रहा है। अगर आप ये सोचो तो हर लड़का एक प्रिंस है, उन्होंने ऐसे कहा था, एक शहजादा है, एक प्रिंस है, एक राजकुमार है, और हर लड़की एक प्रिंसेस है, एक राजकुमारी, एक शहजादी है। तो ये जो फीलिंग होती है ना इंसान के अंदर कि मैं बादशाह हूँ, मैं अपने दुनिया का बादशाह हूँ, इसे मैं प्राइडफुल और वैनिटी के वे में नहीं कह रही, नेगेटिविटी में नहीं कह रही, पर असलियत में भगवान आपको ऐसा ही फील कराते हैं। बट कई लोग इन्हीं बातों को घुमा फिरा के, तोड़ मरोड़ के इनको गलत कार्यों में ले जाते हैं, नेगेटिव कार्यों में ले जाते हैं, राक्षसी ऊर्जा में ले जाते हैं, क्योंकि बोलते हुए बड़ा अच्छा लगता है ना कई लोगों को कि मैं, देखो मैं ये हूँ, देखो मैं वो हूँ। जो महसूस करते हैं उनको बोलना ही नहीं पड़ता, जो महसूस करते हैं वो इस एनर्जी में होते हैं। देखिए मैंने अभी सन की बात करी और सन का ही कार्ड आ गया। तो अब आप ऐसी किसी भी चीज़ को बिलीव नहीं कर रहे हैं जो कि फॉल्स हो सकती है, अब आप रियल चीज़ों में जा रहे हैं, और रियल चीज़ें आपको सरेंडर से ही मिल रही हैं। सरेंडर से ही हारमनी होती है, सरेंडर के बाद, हारमनी के बाद, इल्यूमिनेशन के बाद, यूनियन के बाद आती है सिंगुलैरिटी। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। तो इसी सन की एनर्जी, ये सन, एम्प्रेस और अबंडेंट, ये तीनों कार्ड्स आज की रीडिंग को एक तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया कार्ड्स हैं, सबके सब में सोलर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है।
ये कॉन्फिडेंस की एनर्जी येलो कलर से हमारे सोलर प्लेक्सस चक्रा से, मणिपुर चक्रा से आती है। और एक कार्ड देखिए, इसमें येलो कलर कितना सुंदर लग रहा है, कितना ब्राइट एंड येलो है। ये हमारे कॉन्फिडेंस की झलक है। तो सोलर प्लेक्सस चैंटिंग करिए और थर्ड आई चक्रा पे वर्क कीजिए। पिनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों ही आपके इसी एरिया में है, आपके थर्ड आई ज्ञान चक्रा में है। इस पे आप ध्यान देते हैं, ध्यान लगाते हैं तो ये दोनों ग्लैंड्स आपके वर्क करने लग जाते हैं। यहाँ से ऐसे केमिकल सिक्रीट होते हैं जो आपकी लाइफ को बैलेंस में रख सकते हैं, स्पेशली आपके इमोशंस को। सब के सब लोग इमोशनल होते हैं, हम सब इमोशनल बीइंग्स हैं और हम लॉजिकल भी हैं, लेकिन जो भी हम सोचते हैं हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कई बारी, और इमोशंस में बह के हम अपने बहुत से डिसीजंस ले लेते हैं और फिर वो डिसीजंस हमें बहुत तड़पाते हैं। लेकिन जो इस चैनलिंग से रेजोनेट करेगा, आई एम श्योर जो भी आपको टेक अवे आज लेना है आपने वो ले लिया होगा। अगर आप विदेश से हैं तो आप पेपैल यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप मेरे पेट्रियन बन के हर महीने मेरे कंटेंट को भी सपोर्ट कर सकते हैं। मेरी बुक के बारे में आपको अब तक पता चली गया होगा, इन द नेम ऑफ लव अ जर्नी ऑफ फाइंडिंग आवर अल्टीमेट सोलमेट, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अमेजॉन किंडल में ही अवेलेबल है। जाते जाते मैं आपको एक कार्ड और दिखा के जाती हूँ। एंग्जाइटी, कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट, स्ट्राइव, स्ट्रगल्स, पीपल अपोजिंग, फाइटिंग इन ग्रुप्स ऑल्सो। ये सब जो आपके साथ हुआ है ना, ये आपको लगेगा जो भी आपने फेस किया है कि ये आपके साथ अच्छा ही हुआ, क्योंकि ये जो ग्लूमी और एंग्जाइटी की फीलिंग हर वक्त इंसान के अंदर आती है। ये देखिए, ग्लूमी एंड एंग्जाइटी, ये सारे कार्ड्स मैंने अभी जाते जाते निकाले हैं। तो ये जो फीलिंग है इवेंचुअली यही आपको ब्रेव, कैरिस्मेटिक एंड अ बॉल ऑफ हॉटनेस बनाती है। तो ये देखिए, ये भी लिखा हुआ है, ये मैंने खुद से नहीं बोला है। तो जो भी गो विद इन कर रहे हैं उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिनको ये बात समझ में आ गई, असली लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ में आ गया है, उसको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि ये आपके भाग्योदय का समय है फिर अगर ऐसा हो गया तो दोस्तों, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वन लव, पीस आउट एंड विक्ट्री टू राम।